नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे के दूसरे दिन उन्होंने भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते भरोसे की नींव पर बने हैं और दोस्ती की ताकत से आगे बढ़े हैं। मोदी ने भारतीय डायस्पोरा की भूमिका को सराहा और फोरम को व्यापार संबंधों में नई ऊर्जा डालने वाला बताया। महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी मामले में सजा मिलने के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। माणिकराव पहले भी रमी खेलने के विवाद के चलते सुर्खियों में रहे। उनके इस्तीफे से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत मिली। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी मुक्त करार दिया। यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैजल खान द्वारा 2019 में दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने आरोपों को निराधार मानते हुए आजम खान को बरी कर दिया। संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों के हंगामे पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष का हंगामा महात्मा गांधी का अपमान है। शिवराज ने कांग्रेस पर गांधी की विरासत को चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष को अनुशासित रहने और चर्चा में सहयोग करने की अपील की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर लोक भवन में संशोधन विधेयक वापस कर दिया। विधेयक में कुछ बदलावों की आवश्यकता हो सकती है। संशोधन के बाद इसे फिर से पेश किया जाएगा। यह घटना समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण मोड़ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान दर्जे पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने महत्वपूर्ण राज्यों का दर्जा बहाल करने की बात की। उमर ने राजनीतिक स्थिति पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी बदलावों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। देहरादून में पत्रकार पंकज मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतक परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि सरकार पूरी मदद करेगी। परिजनों ने आरोपियों की सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में होने वाले चौथे टी20 मुकाबला कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीसीसीआई को घेरा। उन्होंने लखनऊ में वायु गुणवत्ता की आलोचना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी पर सवाल उठाए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के कारवार में एक समुद्री पक्षी चाइनीज जीपीएस ट्रेडिंग डिवाइस के साथ मिला। यह नौसेना के संवेदनशील क्षेत्र के पास था। सुरक्षा एजेंसियां और वन विभाग अलर्ट हो गए। मामले की जांच जारी है। बिहार के नालंदा में एसटीएफ और पुलिस ने हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें झारखंड के 3 भाई शामिल हैं। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। आरोपियों से पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरटीओ और एआरटीओ को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति दे दी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। इससे जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। अलीगढ़ में सूत मिल चौराहे पर 7 मंजिला नया बस स्टैंड बनेगा। यह पीपीपी मॉडल पर तैयार होगा। बस स्टैंड में होटल, बस वर्कशॉप और 400 बसों की पार्किंग होगी। यह शहर के परिवहन तंत्र को सुधारने में मदद करेगा। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने उत्तर भारत में घने धुंध के कारण एडवाइजरी जारी की। यात्रियों को कम दृश्यता और उड़ानों में संभावित देरी के लिए सतर्क रहने को कहा गया। कई हवाई अड्डों पर उड़ानों में बदलाव संभव है। यात्रियों को समय पहले जांच करने की सलाह दी गई। दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए लोग देहरादून का रुख कर रहे हैं, लेकिन देहरादून में भी हवा की गुणवत्ता खराब है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं और स्वच्छ हवा की तलाश में देहरादून जा रहे हैं। हालांकि देहरादून में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। नैनीताल में उत्तर प्रदेश के पर्यटकों की स्कॉर्पियो खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 घायल हुए। कुल 7 लोग वाहन में सवार थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को दी चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर शांति वार्ता विफल हुई तो रूस यूक्रेन की और भूमि पर कब्जा कर लेगा। ये बयान विश्व तनाव बढ़ाने वाला है।
रूस यूक्रेन विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल रहा है। एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो ने जनवरी में पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि वे अपने पॉडकास्ट पर वापस जाना चाहते हैं। बोंगिनो ने पहले न्यूयॉर्क पुलिस और सीक्रेट सर्विस में काम किया। उन्होंने पॉडकास्ट में 2020 चुनाव को लेकर साजिश थ्योरी शामिल है। मृणाल ठाकुर और अदिति शेष स्टारर डकैत का टीजर हुआ रिलीज। टीजर अभी केवल तेलुगु में उपलब्ध है। टीजर में लव स्टोरी से लेकर एक्शन तक का सफर दिखाया गया। अनुराग कश्यप नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत पहुंच गई। पहले 2 मैच विशाखापट्टनम और बाकी 3 तिरुवनंतपुरम में होंगे। टीम में कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। कप्तान चामारी अट्टापट्टू के नेतृत्व में यह टीम खेलेगी। गोरखपुर के विशाल निषाद और देवरिया के नमन तिवारी का IPL में हुआ चयन। विशाल को पंजाब किंग्स और नमन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। दोनों का चयन पूर्वांचल के लिए गर्व का विषय बना। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।